चलिए जान लेते हैं कि अच्छे प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं अविनाश चौधरी, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हमारे शरीर का ऐसा कौन कौन सा पार्ट्स है जो हमारे क्लियर स्पीच में हमारी मदद करता है और उसके बेहतर होने से हमें क्या क्या अच्छा होगा। अगर वो बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं तो हमें क्या क्या लाभ होंगी, अगर वो बॉडी पार्ट्स अच्छे नहीं हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे या उन्हें प्रोनाउंस करने में दिक्कत आएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें क्लियर स्पीच में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब जब भी हम लोग बातें करते हैं हमें हमारे लंग से कंटिन्यू फ्लो ऑफ एयर चाहिए। अगर हमारे लंग से कंटिन्यूसली एयर फ्लो नहीं होता है तो हमें बातें करने में दिक्कत होती है। आपने गौर फरमाया होगा कि जब भी आप सांस लेते हैं या हाँफते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं, तो आपको बातें करने में दिक्कत होती है या अगले को उसकी भाषा समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए हमारा लंग कैपेसिटी और लंग्स हेल्दी होना चाहिए, जिससे हम सके और लोगों को अपनी बातें समझा सके, जिससे हमें क्लियर स्पीच में प्रॉब्लम ना हो और कम्युनिकेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। मान लेते हैं कि हमारे बॉडी के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमें क्लियर स्पीच में मदद करते हैं, या उनके होने से हमें क्या क्या परेशानियां होगी स्पीच प्रोडक्शन में और क्या क्या फ़ायदे होंगे स्पीच प्रोडक्शन में। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम की। रिस्पिरेटरी सिस्टम, हम जब भी बात करते हैं तो हमारे संग से कंटिन्यूसली एयर फ्लो होता है, जिसके कारण हम अच्छे आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम जब हाफेंगे या ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे उस टाइम आपने गौर फरमाया होगा कि आपकी स्पीच क्लियर नहीं होगी। तो हमें एडल्ट हो या बच्चे हों, दोनों को क्लियर स्पीच प्रोडक्शन के लिए एक बेहतर रिस्पिरेटरी सिस्टम की होनी बहुत आवश्यकता है। फिर आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है फोनेटरी सिस्टम, या जिसे हम फोनेशन भी कहते हैं। फोनेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड और वाइब्रेटर्स। इनके होने से हमें लैरिंग से आवाज़ प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। जब भी अंदर से रिस्पिरेटरी सिस्टम से कंटिन्यूसली एयर फ्लो होता है वो हमारे लैरिंग्स से होते और वहाँ से अलग अलग तरीके की आवाज़ें प्रोड्यूस करने में हमें मदद करती है। सांस लेते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है और वो अच्छे आवाज़ को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है। अगर आपका वोकल कॉर्ड अच्छा नहीं होगा, किसी भी कारण से उसमें पैरालिसिस हो या नोड्यूल्स हो, उसके कारण आपको क्लियर स्पीच में दिक्कत हो सकती है। तो अभी तक जो सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया वो सिस्टम ऐसे सिस्टम थे जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। बट बात करेंगे वो सारे ऑर्गन्स और सिस्टम जो हमारे स्पीच में प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं और जो दिखते भी हैं, जैसे कि रेजोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। पहले हम लोग बात करेंगे रेजोनेटरी सिस्टम की। रेजोनेटरी सिस्टम वो है जिस सिस्टम में हमारे लैरिंग से या लंग से हवा होते हुए नाक से हो के गुजरे और हमें ना, माँ ये सब बोलने में मदद करे, तो उसे रेजोनेटरी सिस्टम कहते हैं। आप खुद भी नाक में उंगली रख के बोल के ट्राई कर सकते हैं, जैसे ना, माँ, अंगा। तो ये हुआ रेजोनेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में। आर्टिकुलेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है जो हमें स्पीच प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो हैं टंग, लिप, जॉ, टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। आर्टिकुलेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, एक पैसिव आर्टिकुलेटर। एक्टिव आर्टिकुलेटर जो मूव करते हैं, जो मूव करके हमें स्पीच प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और पैसिव आर्टिकुलेटर जो मूव नहीं करते हैं
बिना मूव किए हमें स्पीच प्रोडक्शन में मदद करते हैं। हिंदी ग्रामर में देखा होगा कि जो भी हम लोग त थ द बोलते हैं उसमें दिखा होता है कि ये दांत वाले शब्द हैं, ये जीभ वाले हैं, ये गले से बोला जाता है। ये सारे स्पीच प्रोडक्शन में हमारे आर्टिकुलेटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसे कि वो स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो जो भी व्यंजन हम लोग बोलते हैं बिना आर्टिकुलेटर्स की मदद से नहीं बोल सकते। जैसे कि क, ख, प, फ, द, ध, तो ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स की मदद से हम लोग बोल पाते हैं। फिर आते हैं स्वर, जिसमें आर्टिकुलेटर्स का कोई खास रोल नहीं होता है। जैसे अ, आ, ई, तो ये वॉवेल्स को इसमें वॉवेल्स भी बोलते हैं। वॉवेल्स के प्रोडक्शन में हमें आर्टिकुलेटर्स का कोई खास रोल नहीं होता है। फिर आपको एक अच्छा चीज़ सिखाता हूँ। जैसे हम लोग स्पीच प्रोडक्शन करते हैं, हवा लंग से निकला, लैरिंग से होके बाहर निकला, तो एक ही जगह से हम लोग दो वर्ड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ना, देखिए हवा वहीं से निकला बट ये नाक से होकर गुजरा, ये नेजल साउंड हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे ल। फिर हवा लंग से निकला, लैरिंग से होते हुए ल, ये हो गया बिना नेजल साउंड। तो आर्टिकुलेटर्स हमारे स्पीच प्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर आपका बच्चे की या किसी भी एडल्ट का आर्टिकुलेटर्स दांत, नाक, जीभ, गाल, चिन, ऊपर वाला पैलेट, नीचे वाला पैलेट, हार्ड पैलेट, शॉर्ट पैलेट, ये सब अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आप अपने बच्चे के स्पीच प्रोडक्शन में देखेंगे कि तकलीफ आएगी। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपके बच्चे का आर्टिकुलेटर्स ठीक नहीं होगा तो राम रोम नहीं बोल पाएगा। फिर वो अगर उसके बच्चे की आपकी बच्चे की मुंह नहीं खुलेगी अच्छे से तो वो इस तरह से बात करेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे ऑर्गेन्स, बॉडी पार्ट्स हमारे स्पीच प्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नॉलेज हुआ होगा और आप अपने बच्चे के स्पीच करेक्शन में अपने आप को मदद कर पाएंगे। और अगर आप मदद नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे भी कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेन्स ठीक है तो आपके बच्चे का मिस आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेशन, स्टटरिंग, ये सारे स्पीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नहीं है तो दिक्कत आने वाली है।